कल मैंने आपको ना दो चीजें बताई थी, जिसमें दो फॉर्मूला बताया था और मैंने बताया था कि उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि nth टर्म निकालने के लिए टी एन लिखते हैं, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लिख देते हैं। इससे हम क्या करते हैं, इसका मैंने आपको सारा चीज बताया था। टी एन मतलब आखिरी टर्म होता है, ये होता है लास्ट आखिरी, ए होता है पहला फर्स्ट, पहला, ये आखिरी है। एन होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, अंकों की संख्या। इसको हम बोलते हैं क्या, सी डी, कॉमन डिफरेंस बताया था जो सी डी, कॉमन डिफरेंस, जो दो अंकों के बीच में जो डिफरेंस होगा, मतलब आगे वाले को पीछे वाले में से हट घटा देंगे तो उसको बोलते हैं सी डी, कॉमन डिफरेंस। ठीक है। सामान्य अंतर। अब यहाँ पे देखिए ना, मैंने आपको एक और फॉर्मूला बताया था कि ये तो हमें, चलिए एक फॉर्मूला है जिसमें हमें टर्म्स वॉर्म्स निकालना है तो हम निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें निकालना हो सम, योग अगर निकालना हो किसी भी एपी का, तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको दो फॉर्मूला बताया था। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एक मैंने बताया था आपको n/2, और ये हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ऊपर वाला ही सेम टू सेम फॉर्मूला होता है, बस यहाँ पे टू लग जाता है। ए, यहाँ पे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी है, यहाँ पे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी हो जाता है। और एक मैंने सम निकालने का एक और बताया था कि ये तो तब इस्तेमाल करेंगे जब आपको क्या, लास्ट नहीं पता है, लास्ट टर्म इज अननोन, अंतिम अंक नहीं पता, अंतिम अंक नहीं पता। और एक है, अगर हमें अंतिम अंक पता होगा तो हम क्या इस्तेमाल करेंगे, लास्ट टर्म इज नोन। अंतिम अंक पता है। क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, मैंने आपको बताया था, सिर्फ और सिर्फ लिख देंगे n/2 a प्लस एल। यहाँ पे क्या है, a जो है पहला है, फर्स्ट है, एल क्या है आपका लास्ट है, आखिरी है, आखिरी है। ठीक है। अब एक सवाल, हाँ बिल्कुल अगम भाई, बिल्कुल। अब एक सवाल, अगर हम बात करें ना, बिल्कुल बेसिक सी बात करते हैं क्वेश्चन की, कि अगर हमें मान लीजिए एक टर्म दिया हुआ है कोई भी, 5, 12, 19, 26, और फिर एंड तक दिया है हमारा, मान के चलिए कि एंड आप कुछ भी ले लीजिए, 5, 12, 19, मान के चलिए यहाँ पे मान लीजिए 89 आ जाएगा, 89। तो अगर मैं आपसे पूछूं ना, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, अंकों की संख्या कितनी होगी भाई। अगर मैंने आपको एक सवाल दिया 5, 12, 19, 26, और ये गिनती हम कब तक गिनेंगे, 89 तक, 89 तक, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या कि ये नंबर्स टोटल कितने होंगे, जैसे 5, 12, 19, 26, ये चार तो दिखाई दे रहा है स्टार्टिंग में, 89 भी दिखाई दे रहा है, पांच तो हमें पता है, बीच में कितने हो सकते हैं, या टोटल नंबर बताइए, इस सीरीज में कितने नंबर होंगे। एन फाइंड करना पड़ेगा, बताइए जल्दी एन फाइंड करके, क्योंकि आपको सब चीज तो पता है, हर चीज पता है आपको। देखिए आपको क्या फॉर्मूला है भाई,
आपको इसका फॉर्मूला तो नहीं पता, बट आपको एक फॉर्मूला पता है जिसको हम क्या बोलते हैं, टी एन। टी एन का फॉर्मूला पता है, जिसमें क्या कहता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए भी पता है, लास्ट टर्म भी पता है आपको 89 है, बराबर ए भी आपको पता है, पहला टर्म 5 है, प्लस एन माइनस वन, एन ही तो नहीं पता आपको, एन ऐसे लिख लीजिए, माइनस वन नहीं पता हमें, डी आपको पता है, 12 में से 5 घटा के देख लीजिए कितना आ रहा है, 7, 19 में से 12 घटा के देख लीजिए 7 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे, बहुत बढ़िया खुशबू, बिल्कुल सही है। यहाँ पे कर देंगे 89 बराबर में कर देंगे 5 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, प्रशांत भाई बिल्कुल ठीक है, ये हो जाएगा 7n, माइनस में हो जाएगा 7। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना कि अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 89 इज इक्वल्स टू, ये देखिए प्लस का है और ये है माइनस का, तो माइनस का बड़ा है तो रिजल्ट जो है माइनस का आएगा, माइनस का आएगा क्या, 7n माइनस में 2 आ जाएगा। इस 2 को उधर ले जाइए भाई, इस 2 को उधर ले जाइए, तो क्या हो जाएगा भाई, 89 और माइनस का 2, जो माइनस का 2 है ना उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा भाई, प्लस का 2 हो जाएगा, तो उधर हो जाएगा क्या, 7n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बराबर में 91, और n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 13। तो यहां से तो हमें मिल गया कि ये n की वैल्यू हमारी टोटल इसमें कितने संख्या है, 13 है। लेकिन अगर हमें कुछ शॉर्टकट करना हो, हमें इसको शॉर्टकट करना पड़ेगा ना, तो इसमें आप एक चीज क्या करिएगा, आप एक शॉर्टकट के लिए एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और वो फॉर्मूला है आपका कि नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए, नंबर ऑफ टर्म्स, अंकों की संख्या, अंकों की संख्या निकालने के लिए आपको क्या करना है, लास्ट टर्म माइनस में करना है फर्स्ट टर्म, ठीक है, अंतिम अंक माइनस में क्या करना है आपको, प्रथम अंक, और इसको क्या कर देना है आपको, डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस जो अभी हमने बताया था ना, सामान्य अंतर, और जो भी आंसर आएगा उसमें क्या कर देंगे, 1 को ऐड कर देंगे। अब एक बार इस सवाल को हम लोग यहाँ पुट करके देख लें क्या, इस क्वेश्चन को जो भी हम लोगों ने किया इसको एक बार इस फॉर्मूले के तहत पुट करके देखते हैं क्या आता है। देखिए हमारा यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है भाई, 89, लिख लेते हैं 89, फर्स्ट टर्म क्या है, माइनस में पहला टर्म घटा दिए, फर्स्ट टर्म आपका 5, डिवाइड बाय कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या है, ये आपने निकाला 7, जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, 89 में 5 जोड़ेंगे, 89 में 5 अगर आप जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, सॉरी 89 में 5 घटाने के लिए बोलो, 89 में 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 89 में से 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा आपका 84, 84 को अगर आप 7 से डिवाइड करेंगे और 1 जोड़ेंगे, 84 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 12 7 84, 12 12 और 1 में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 13। अगर आपको ये शॉर्टकट का फॉर्मूला पता है तो तुरंत आपका आंसर आ जाएगा, नहीं पता है तो भैया आप ये फॉर्मूला बेमतलब का लंबा चौड़ा इस्तेमाल कीजिएगा, बशर्ते आप ये याद रखिएगा कि ये नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का ये फॉर्मूला होता है, अगर आपको आखिरी टर्म पता है तो। बिल्कुल अगम गोपेश भाई, बिल्कुल सभी का सही है। हो गया शिवम भाई, बहुत बढ़िया। देखिए अब हम लोग ना एक क्वेश्चन और लेके देखते हैं, मान लीजिए कि मैंने आपको कोई एक टर्म लिखा, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस, और हमने कहां तक ले लिया इसको, हमने ले लिया इसको n11 तक। इसको जोड़ने के बाद ना, इसको मान लीजिए हमने जोड़ लिया, जो सम आया वो आया आपका S11, और हमने फिर कुछ उसी सीरीज की, उसी सीरीज का हमने कुछ और नंबर ले लिया, n1 n2 n3, और ये कहां तक ले लिया हमने, ये हमने ले लिया n19 तक, और इसको जोड़ा तो ये आ गया S19, ठीक है। हमने एक ही सीरीज, मतलब मान लीजिए ये 1 2 3 4 5 है ना, तो एक बार हमने 11 तक लिया और एक बार हमने उसी सीरीज को 19 तक लिया।
जब हमने देखा लास्ट में कि जो ये दोनों रिजल्ट आ रहा है ना, ये दोनों आपस में बराबर है, जो हम उसी सीरीज को 11 टर्म तक जोड़ रहे हैं, जो भी आंसर आ रहा है उसी सीरीज को 19 टर्म तक जोड़ रहे हैं, तो भी वही आंसर आ रहा है। इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए भाई? आपसे सवाल पूछा जा रहा है ना, आपका क्वेश्चन है कि आपको सम ऑफ 30 टर्म्स बताना है। 30 अंकों का योग, और 30 अंक कहां से भाई? शुरू से 30 अंकों का योग। बताइए क्या हो जाएगा? पता नहीं खुशबू, मुझे नहीं पता। 11 के बाद ऑल टर्म्स और जीरो। क्या कर सकते हैं? एक बार आप सम का फॉर्मूला वहां लगा के देखिए ना, क्या आ रहा है। एक बार आप लोग सम का फॉर्मूला लगा के देखिए तो आ क्या रहा है, क्या पता कुछ बात बन रही हो। आप लोग तो सवाल देख के बहुत सारे लोग सरेंडर कर देते हैं पहले कि नहीं मेरे से नहीं बनेगा, खुद ही डिसाइड कर लिए नहीं बनेगा। नरगिस बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। आंसर देखते हैं, मुझे नहीं पता अभी आंसर फिलहाल में, बट आपने ट्राई किया, ये बहुत बड़ी बात है। किसी का नहीं आया आंसर भाई, एक आंसर, एक के अलावा किसी का आंसर नहीं आया, मैं तो बता ही रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ। और किसी का आंसर नहीं आया भाई, ओनली वन आंसर। देखिए, आप ना एक काम करिए कि भाई इसका फॉर्मूला जो है ना, जो भी आपको पता है एक बार पुट करके देखिए। देखिए मुझे ये पता है ना कि अगर मैं पहले वाले टर्म का सम निकालूंगा, मतलब अगर मैं ये निकालूंगा तो सम का फॉर्मूला क्या होता है भाई? सम ऑफ 11 टर्म्स का फॉर्मूला क्या होगा? S11 की वैल्यू कैसे निकलेगी? ये हमें पता है क्या, कि फॉर्मूला जो हमारा कहता है वो क्या कहता है, n/2। मैं फॉर्मूला अलग लिख दे रहा हूं। फॉर्मूला जो क्या कहता है सम का, n/2 सम ऑफ n टर्म्स, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब पुट कर देते हैं n/2, n हमें पता है 11 टर्म्स है, 11/2। 2a, 2a तो हमें पता ही नहीं है, तो सिर्फ a ले लीजिए। हमें तो सीरीज पता ही नहीं है ना, सीरीज हमें पता ही नहीं, हमें तो बस ये बताया गया है कि एक सीरीज, उसी सीरीज की 11 डिजिट को जोड़ेंगे, जो भी संख्या आएगी उसी डिजिट को 19 अंक को जोड़ेंगे तो भी वही संख्या मिल रही होगी। अब ये अजीब बात है, आश्चर्य की बात है। और जो अभी खुशबू बता रही थी ना, 11 टर्म्स के बाद सारे जीरो होंगे, तो कैसे पॉसिबल है? फिर तो एपी की सीरीज बन ही नहीं पाएगी ना वो, उस कंडीशन में फिर हम कैसे लेंगे? एपी की सीरीज भी तो होनी चाहिए, दो अंकों के बीच में समान दूरी, समान अंतर तो होना चाहिए। ये 2a हो जाएगा प्लस n-1 इंटू डी, n-1 11-1 इंटू डी, यानी कि 10d हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा आपका, तो इसको सॉल्व कर दीजिए भाई। 11 2 जा 22 a/2 प्लस 110 d/2।
या इससे बढ़िया तरीका है, इसको छोड़िए, सॉल्व करने से भी मतलब का टाइम वेस्ट करो, मैं आपको इससे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ। और सम ऑफ 19 टर्म्स कितना हो जाएगा, 19 टर्म्स को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा n19/2, और ये हो जाएगा 2a हमें पता नहीं है, प्लस n-1 × d, 19 - 1 × d यानी कि 18d। ये दो हमें पता है और ये कहा है कि दोनों बराबर है, मतलब कि यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 11/2, 2a + 10d, ये और ये दूसरा वाला 19/2, 2a + 18d, ये दोनों आपस में बराबर हैं, आपस में इक्वल्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये बटे वाला 2 और ये बटे वाला 2 कट जाएगा। आपको पता है ना, इक्वल्स के बराबर अगर कोई चीज दो गुणे में हो, कोई चीज मल्टीप्लीकेशन हो तो कट जाती है। और यहाँ पे भी तो इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, मतलब ऐसा है ना भाई, 11/2 इंटू ये है, और यहाँ भी 19/2 इंटू वो है। तो यहाँ से आपका सवाल थोड़ा सा और आसान हो गया, 11 बचा 2 ये नीचे से कट जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 11 2 जा 22a प्लस 11 10 जा 110b, बराबर में क्या हो जाएगा, 19 2 जा 19 दूनी 38a, और 19 इंटू 18 करना, 19 इंटू 18, अगर आपको नहीं पता 19 इंटू 18 तो एक काम करिए, 19 का स्क्वायर याद होगा भाई, 19 का वर्ग, 19 का वर्ग किसी को याद है स्क्वायर, तो 19 का स्क्वायर 361 होता है, 361, 361 में से 19 घटा दीजिए, ये मिल जाएगा आपको, 361 में से 19 घटा देंगे तो 342d। अब ये सवाल थोड़ा सा और आसान हो गया। अब क्या करिए, ए वालों को एक तरफ, जब भी दो वेरिएबल में चीजें बनती है ना, तो ए वालों को एक तरफ ले आइए, बी वाले को दूसरी तरफ। अब यहाँ पे 22a है, यहाँ पे 38a है, तो भैया जिधर पे बड़ा है ना उधर छोटे वाले को ले जाइए। एक काम करिए ना, इधर ले जाइए छोटे वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर हमारा, कि 22 उधर जाएगा तो कितना बच जाएगा भाई, 38 में से 22, 22 32 38, 16a हो जाएगा। और एक काम करिए, 342 है ना, 342 को एक काम करिए इधर ले आइए, 110d माइनस 342d। अब 342 में से 110 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा ये, 342 में से 100 घटा देंगे तो ये बचेगा 242, ये बचेगा 232d, लेकिन ये बचेगा माइनस का, और इधर बचेगा 16a। एक काम करिए, काट पीट करके देख लीजिए, अगर कुछ कट पीट कर हो पा रहा है तो हम लोग इसको काट लेते हैं भाई। एक काम करते हैं, 32 4 से भी कट जाएगा, 16 4 से भी कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 5 4 जा 20, 32, 8 4 जा 32, ये हो जाएगा हमारा, 4 से काटे थे ना, ये हो जाएगा 4 चौके 16, ये फिर से कट जाएगा, 2 दूनी 4, और ये कितना हो जाएगा भाई, 29 दूनी 58, 29d इज इक्वल्स टू हमारा क्या आ गया, 2a। सबको एक तरफ ले आइए, अब सबको एक तरफ ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2a, 29d को इधर ले आइए, प्लस 29d, बराबर में क्या हो जाएगा, 0। बस अब आप कर दीजिए भाई। अब आपको पूछा गया सम ऑफ 30 टर्म्स, 30 तक का सम पूछा गया, 30 तक का सम निकाल दीजिए। 30 तक का सम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, सम ऑफ 30 टर्म्स, ये हो जाएगा 30/2, 2a प्लस n-1 यानी कि 30 - 1 × d, ये हो जाएगा 30/2, ये हो जाएगा 15, 30/, ये हो जाएगा 2a प्लस 30 - 1, ये हो जाएगा 29d। क्या हमें यही वाला चीज मिल गया क्या, 2a प्लस 29d, तो इसकी वैल्यू तो हमें 0 आई है, तो इसका 0 पुट कर दीजिए, ये हो गया 15 इंटू 0 कर दिए तो आंसर आया क्या, 0। ठीक है,
क्लियर है भाई? खुशबू सारा ही टर्म जीरो नहीं था, सारा ही टर्म जीरो नहीं था। मैं आपको बताता हूं, देखिए कैसे। सारा टर्म इसका जीरो नहीं था। मैं एक सीरीज लिख रहा हूं, क्या ये सीरीज एपी में है? क्या ये सीरीज जो मैंने लिखा है एपी में है? क्या लगता है एपी में है। ठीक है, मतलब ये एपी में है, ये हमें पता चल गया। अब एक बात बताइए, कितने टर्म्स है भाई? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ, नौ, 10, 11, 11 टर्म्स है। अगर मैं सम ऑफ 11 टर्म्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? सम ऑफ 11 टर्म्स निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? जीरो आएगा ना? पक्का? पक्का ना? अगर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूँ, 11 था ना, ये मैंने कर लिया 12, -3, -4, -5, ये हमने कर लिया था 12, और ये हो गया 13, ये हो गया 14, ये हो गया 15, ये हो गया 16, ये हो गया 17, ये हो गया 18, और ये हो गया 19। सम ऑफ एन टर्म्स बताइए भाई, 19 टर्म्स का सम बताइए। अब बात समझ में आई? जीरो है ना? तो आप सम ऑफ 30 भी निकालेंगे तो क्या आएगा? जीरो ही आएगा। लेकिन वो पता नहीं कुछ और टर्म होगा जिसका हमें नहीं पता, बट हमें ये पता है कि भैया ऐसी सीरीज पॉसिबल है जिसमें कि सारे नंबर जीरो नहीं है, सारे नंबर हैं, लेकिन बशर्ते हर एक प्लस के लिए ना एक माइनस है जो कि उसको खत्म कर दे रहा है। बिल्कुल स्वाति, बिल्कुल सही बोल रही है। मतलब हर एक प्लस के लिए हमारे पास एक माइनस उपलब्ध है जो कि उस नंबर को खत्म कर दे रहा है, उसका वैलिडिटी। अब एक सवाल ना आप खुद से करके बताइए कि इसका आंसर क्या है। कि मान लीजिए वो क्वेश्चन है आपका, फाइंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 100 and 300 which are divisible by 4। 100 और 300 के बीच अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से विभाजित हो जाएगा भाई? करके दिखाई तो थोड़ा सा। बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया। देखते हैं। स्वाति बहुत बढ़िया, अलग अलग आंसर आ रहा है, इसका मतलब किसी ना किसी का तो गलत ही होगा। देख लेते हैं और किसी का। गोपेश भाई 50, बहुत बढ़िया। एक 49 आंसर आया, एक 50 आया, एक 51 आया। 49, 50, 51, 52 किसी का भाई? 52, 53, 54, 49 अविनेश, बहुत बढ़िया।
देखिए जब हम इसको करेंगे ना, कैसे करेंगे भाई, 100 से लेकर के 300 तक, 100 से लेकर के 100 और 300 के बीच बोला गया है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बिटवीन 100 एंड 300 को लेके बोला गया है, यानी कि 100 से 300 के बीच में आपको ना ही 100 लेना है ना ही 300 लेना है, जो कि 100 भी 4 से डिविजिबल है, आपको इसको नहीं लेना है। के बीच की बोला है ना। तो 100 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है भाई जो कि डिविजिबल होगी? भाई 100, 100 अगर होता है तो इसके बाद पक्का 3 अंक नहीं होते हैं। 101 नहीं होगा, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा। 104 है जो कि 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगला कौन सा होगा भाई? 108 है जो कि हो जाएगा। अगला कौन है? 112 है जो कि हो जाएगा। अगला कौन है? 116 होगा जो कि हो जाएगा। लेकिन हम कहाँ तक करते जाएंगे, फालतू का टाइम वेस्ट होगा। लेकिन अगर हमें लास्ट टर्म भी मिल जाए ना, तो हमारा सवाल चुटकियों में हो सकता है। अंतिम अंक मिल जाएगा तो हमारा सवाल चुटकियों में हो सकता है। अभिनेश भाई, शिवम, बहुत बढ़िया। देखते हैं आंसर, मुझे नहीं पता भाई। तो लास्ट टर्म कैसे निकालेंगे भाई? तो एक काम करिए, 300 क्या डिविजिबल है? 300 मैंने बोला लेना ही नहीं है। तो भैया 300 जब नहीं लेना है तो इससे पहले कौन सी संख्या आएगी? 296, 299। लास्ट में ऑड है, 9 है ना, तो 4 से कभी भाग होगा ही नहीं, यानी कि 298 लेके देखिए, 4 से भाग लेकर करके देखिए, 4 से डिवाइड करके देखिए, हो जाएगा क्या? 298 जो है, 298 जो है, 4 से डिवाइड होगा क्या? 4 का नियम मैंने क्या बताया था? अंतिम के 2 डिजिट को डिवाइड करके देखिए। अगर हम 98 को 4 से डिवाइड करेंगे तो भैया 98 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 49 और फिर 2 से होता नहीं, मतलब ये नहीं होगा। 98 भी नहीं होगा। 97, ये तो भैया ये अलग ही नंबर है, ऑड है, इवन से डिवाइड नहीं होगा। अब 96 करके देखते हैं तो ये पक्का पक्का हो रहा होगा, यानी कि अंतिम संख्या हमें पता है 296। बस कर दीजिए, बस आपको सबके, इसके आगे तो आपको सब पता है बिल्कुल प्रशांत भाई। हमें फॉर्मूला क्या बताया गया था? आप बोलेंगे सर कि हमें सीरीज तो मिल गई क्या? 100, 104 होगा, 108 होगा, 112 होगा, 116 होगा, और आपने एंड भी निकाल के दिखा दिया कि 296 हो जाएगा। आपने एक फॉर्मूला बताया था और जिसमें आपने ये बात कही थी कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि एल माइनस ए डिवाइड बाई कॉमन डिफरेंस प्लस में कर देंगे 1। इस फॉर्मूले पे सब पुट कर देते हैं। लास्ट कितना है भाई? 296 माइनस क्या करते हैं? पहला टर्म 104 डिवाइड बाई क्या करते हैं? 296 माइनस 104 और डिवाइड कर देते हैं हम, कॉमन डिफरेंस कितना है दोनों के बीच में? 4 का, और कर देते हैं हम +1। 296 में से 104 जाएगा तो कितना आएगा भाई? कितना आ जाएगा? ये 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, 9 में से 0 जाएगा, 9 बचेगा, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, डिवाइड बाई 4 प्लस 192 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे ना, 192 को, तो करके देख लीजिए कितना आ जाएगा। ये हो जाएगा 4 चौके 16, 32, 4 8 जा 32। तो आंसर तो भाई 49 ही आ रहा है। प्रशांत भाई एक बार चेक करने की जरूरत है, एक बार चेक कर लीजिए क्या मिस्टेक हो। हाँ, साक्षी इज राइट, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही स्वाति, उनका आंसर सही है। 49 है बिल्कुल गोपेश भाई, ठीक है ना। 2 लोगों का आंसर सही आया था, बाकी मिस्टेक था सबका। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, समझने की बात थी। हो गया ना? चले, एक बार देख लीजिएगा, समझ में सबको आ गया, किसी को डाउट वगैरह ना हो यहाँ, क्योंकि डाउट रहेगा फिर वही। हाँ कोई बात नहीं, वो छोटा सा कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा, वो आपने 100 को भी कंसिडर कर लिया होगा, इसलिए आ रहा होगा। बिटवीन जब देगा तो 100 को नहीं लेंगे। जब भी कोई बिटवीन बोलेगा तो पहली और आखिरी संख्या को छोड़ के चलेंगे। ठीक है, चलिए। अब एपी तो हमने समझ लिया थोड़ा थोड़ा कि एपी क्या होता है। थोड़ा सा जीपी भी देख लें, क्योंकि फिर हमें मिला के सवाल भी करने हैं। जीपी भी देख लेते हैं भाई।
जीपी को बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, TRIC प्रोग्रेशन। जिसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय प्रगति। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं जैसे कि आपको एक कोई टर्म लिख दूं, मैं आपको 3-4 नंबर लिख रहा हूँ, आप बताइएगा कौन सा है जो कि एपी में है, कौन सा है, ये सॉरी, कौन सा है जो जीपी में हो सकता है। जैसे कि मैं लिख दूं, अभी इसको नोट मत करिएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 2, 4, 7, 11, 16, या आप ले लीजिए 5, 15, 25, 35, 45 और डॉट डॉट। इसमें आपको बताना है कौन सा जीपी में हो सकता है भाई, या कोई है कि नहीं है। और भी ले लीजिए भाई, एक और, 3, 6, 12, 24, कौन सा जीपी में है, जीपी में कौन सा है, 2, 2, 2। अगम भाई बहुत बढ़िया, 2 और 3 ठीक है। स्वाति बहुत बढ़िया, 2 और 5। अगम भाई 2 और 5, अच्छा। साक्षी 2 और 5 ठीक है। भाई देखिए, जीपी का पहचानने का तरीका जो होता है ना, वो क्या होता है, हम जीपी में क्या करते हैं, माइनस नहीं करते। जीपी में जो कॉमन डिफरेंस देखिए, एपी या जीपी या एचपी किसमें है, ये आपको पता चलेगा किस सामान्य डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस है, सीडी निकालना पड़ेगा। बिल्कुल गोपीश भाई, बिल्कुल सही है। और ये सीडी मतलब सामान्य अंतर जो निकालेंगे आप, वो तो एपी में हम लोग क्या करते हैं, एपी में करते थे A2 - A1, बाद वाले अंक में से पहला वाला अंक घटा देते थे। तो जीपी में क्या करेंगे भैया, हम जीपी में हम करेंगे बाद वाले अंक को A2/A1, पहले वाले से भाग दे देंगे। तो आप एक काम करिए, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अगर हमें सबसे पहले एपी चेक करेंगे, 2, 4, 6 मतलब सबके बीच में 2-2 की दूरी है। इसका मतलब है ये एपी में है भैया, जो जो एपी में है वो जीपी में नहीं हो सकता। दूसरे वाले को देखेंगे, 2, 4, 8, 16, ये तो भैया 2 से 4 तो 2 की डिफरेंस है, उसके बाद 4 का डिफरेंस है, उसके बाद 8 का डिफरेंस है, यानी कि डिफरेंस भी बहुत अलग अलग है। बिल्कुल अविनेश भाई। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देख लेंगे, 4/2 करेंगे, 4/2 कितना आएगा भाई, 2। 8/4 करेंगे कितना आएगा, 2। 16/8 करेंगे कितना आएगा, 2। 32/16 करेंगे आएगा कितना, 2। इसका मतलब ये जीबी में है। ठीक है, अगला देख लेते हैं भाई, 2 से 4, 2 से 4, 2 बढ़ गया, 4 से 7, 3 बढ़ गया, 7 से 11, 4 बढ़ गया, 11 से 16, 5 बढ़ गया। तो भैया यहाँ तो अलग ही चीज हो रहा है ना, एपी बन रही है ना जीबी बन रहा है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ऐसा लग रहा है मिसिंग नंबर पूछ दिया है रीजनिंग का। तो मतलब ये भी हमारा क्या है भाई, ना एपी में है ना जीपी में है। अगला देखेंगे, 5, 15, 25, यहाँ पे तो सबके बीच में 10 की डिफरेंस है, इसका मतलब ये एपी हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं, 3, 6, 3 का डिफरेंस है, 6 से यहाँ 6 का डिफरेंस है, फिर 12 का डिफरेंस है। इसका मतलब ये जीपी हो सकता है। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा भाई, 3 आएगा, 2 आएगा। 12 को 6 से 2 आएगा, 24 को 12 से 2 आएगा। इसका मतलब ये भी हमारा जीपी में है। तो जीपी के फ्रैक्शन को, मतलब जीपी के सीरीज को अब हमें समझना आ गया। अब हम जीपी वाले सीरीज को बढ़िया से समझ सकते हैं कि कौन सी सीरीज हमारी जीपी हो सकती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल कोई भी यहां से उठा लीजिए, यहां से कोई भी एक एग्जांपल उठा लीजिए, जैसे कि हमने लिखा था 3, 6, 12, 24,
और पता नहीं कहां तक है। ठीक है, मान लीजिए टीएन तक है, लास्ट टर्म को टीएन मान लीजिए। यहां पे क्या होता है ना कि वहां पे आप सीडी निकालते थे ना एपी में, कॉमन डिफरेंस। यहां पे क्या निकालेंगे भाई? एपी में हम लोग क्या निकालते थे? एपी में हम लोग निकालते थे कॉमन डिफरेंस, सामान्य अंतर। हम लोग जीपी में क्या निकालेंगे? हाँ, कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं, कॉमन रेशियो भी बोलते हैं। रेशियो, हाँ बिल्कुल, T2/T1 कर देंगे, स्वाति बिल्कुल सही बोल रही। कॉमन रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई? अगले टर्म को, मतलब मान लीजिए ये T1 है, ये मान लीजिए T2 है, ये मान लीजिए T3 है। अगले टर्म को T2 को T1 से भाग दे देंगे, अगले टर्म को T3 को T2 से भाग दे देंगे, अगले टर्म को T4 को T3 से भाग दे देंगे। ये हमारा होता है कॉमन रेशियो, जिसको हम बोलते हैं सामान्य अनुपात। हिंदी में मैंने लिखा ही नहीं, सामान्य अनुपात। ठीक है, अब आगे अगर हम लोग चले ना, इसके आगे अगर हम लोग चले, तो भाई यहाँ पे भी तो कुछ वैसा ही फैक्टर होता होगा, ऐसे ही टीएन निकालने का, आखिरी टर्म निकालने का कोई ना कोई तो फॉर्मूला होता होगा कि ये हम टीएन अगर निकालना चाहते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पे भी टीएन का एक फॉर्मूला होता है, वो भी लिख लीजिएगा भाई। यहाँ पे भी एक टीएन निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पे भी लास्ट टर्म निकालने का क्या फॉर्मूला है? AR⁻n-1। ये जो कॉमन रेशियो है ना, इसी को बोलते हैं आर। कॉमन फैक्टर, कॉमन रेशियो, सामान्य अनुपात, इसी को बोलते हैं हम आर। ठीक है, और एन यहाँ पे सब चीज लिख देते हैं। टी एन क्या है भाई? यहाँ पे लास्ट डिजिट, अंतिम अंक। ए क्या है? फर्स्ट टर्म, पहला अंक। आर क्या है? कॉमन रेशियो, सामान्य अनुपात। आर के बाद हो गया एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, अंकों की संख्या है, अंकों की संख्या। हो गया, चलें। अब इसका हम लोग ना देखते हैं सवाल हम लोग कैसे कर सकते हैं। लिख लेना भाई यहाँ तक। देखिए,
अब इसके क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? मान लीजिए कि हमें ऐसे ही वो टर्म दे दिया गया, वही वाला टर्म दे दिया गया, हमें दिया गया 3, दे दिया गया 6, 12, 24, जो भी था टर्म, और पता नहीं क्या बता दिया गया कि ये मान लीजिए T10, T11 ऐसे कुछ मान लीजिए, T10 मान लीजिए कि 10 अंक तक है ये T10। तो क्या मुझे T10 की वैल्यू पता लग सकती है क्या? यहाँ पे बता सकते हैं क्या कि T10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी अगर मुझे 10वां अंक चाहिए? तो T10 की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब आखिरी अंक जो है, ये जो मैंने सीरीज लिखा है, इसका आखिरी अंक क्या हो सकता है? बहुत बढ़िया अविनेश भाई, इतना बड़ा नंबर आ रहा है। अच्छा, देखते हैं अभी। साक्षी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए करके देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था Tn का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको? मैंने बोला था लास्ट टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है AR⁻n-1। आपको A पता है 3 है, R की वैल्यू पता है क्या कि दूसरे वाले में से पहले वाले को भाग दे दीजिए। इसका जो भी पावर होगा ना n-1, n कितने भैया टर्म्स कितने हैं? 10 है, 10-1 कितना हो जाएगा? आपको क्या करना है, 3 × 6/3 कितना हो जाएगा? 6/3 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 पे पावर 9 है, ये तो बहुत बड़ी संख्या होगी भाई। और ये कितना हो जाएगा? 2 पर पावर 9 कितना होता है भाई? 2 पर पावर 9 कितना होता है? 2 पर पावर 9 होता है आपका 512। अब 3 × 512 करेंगे तो 5 या 1500, 12×36। आखिरी अंक जो भी होगा ये होगा 1236, 1236। हम पहले मल्टीप्लाई कर दिए फिर पावर निकाल रहे थे। पहले मल्टीप्लाई करके पावर, तो फिर हम तो पागल हो जाएंगे निकालते निकालते। खुशबू भैया देखिए ध्यान से, यहाँ पे ना जिसके ऊपर पावर लगा है ना, आर के ऊपर पावर है तो हम बस उसी के ऊपर करेंगे, एक का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 3 × 2 था 6 पे पावर 9, हम निकाल पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं। छोड़ के आना पड़ेगा सवाल। हाँ बिल्कुल गोपेश भाई, बिल्कुल ठीक है, 1536 आ रहा है आंसर। अब मेरी एक बात समझिएगा यहाँ पे, मैं आपको एक चीज और बताता हूँ इसी में, कि मान लीजिए कि हमें किसी फॉर्मूले का, सॉरी, हमें किसी सीरीज का ना सम निकालना है। हमें निकालना है सम, यानी कि योग निकालना है। तो सम के लिए हम क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं? सम के लिए हम एक फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू ए इंटू आर पर पावर n-1 बटे में r-1। अरे मेरी मिस्टेक हो गया भैया प्रशांत भाई, मिस्टेक हो गया होगा, मिस्टेक हो गया होगा भाई, इतना तो यार हो जाता है ना कभी कभी। ये नवरात्रि में ना 9 दिन दिमाग काम नहीं करता है, पता नहीं क्यों, मेरा तो दिमाग काम ही नहीं करता बिल्कुल भी। मैं इसको इनपुट देता हूँ A+B, ये करता है A-B। फिर बाद में पता चलता है कि प्रोग्रामिंग ही गड़बड़ हो रही है।
सम का फॉर्मूला मैंने आपके सामने एक सम का फॉर्मूला लिखा है कि अगर हमारा कोई भी सीरीज जो कि जीपी में होगा, जियोमेट्रिक प्रगति में होगा, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होगा, तो हम ये वाले सम का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जिसमें आपको सबकी वैल्यू पता है। ए की वैल्यू क्या होती है भाई? फर्स्ट टर्म होता है, प्रथम अंक। आर क्या होता है? कॉमन रेशियो, सामान्य अनुपात। और एन क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। एक बार पिछला सवाल करके देखिए तो सम निकाल के देखिए इससे कितना आ रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स। अंकों की संख्या। साक्षी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखते हैं। बहुत बढ़िया स्वाति, खुशबू, बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पे सम अगर उसी सीरीज को करेंगे ना, तो हमारी सीरीज क्या थी भाई? वो था 3, 6, 12, 24। और उसके बाद हमने कहाँ तक निकाल लिया था भाई? T10 हमने कुछ मान लिया था, और T10 मैंने आपको निकाल के दिखाया था, हमारा 1536 1536 आ रहा था। ठीक है, ये आ रहा था 1536। मैंने आपको बोला कि आप एक काम करिए, इसको आप जोड़ के दिखा दीजिए। तो आपने क्या किया कि सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल्स टू ए प्लस ए, क्या है पहला 3, और गुणा किससे करना था? आर पर पावर एन। आर क्या है भाई? 3 को 6 से, सॉरी 6 को 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? 2। 2 पे पावर एन, एन कितना था हमारा? 10 -1, और बटे में क्या हो जाएगा? आर -1, यानी कि आर कितना था? 2 - 1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कितना आ जाएगा भाई? 3, 2 पर पावर 10, यानी कि उसमें से -1, 2 पर पावर 10 -1 बटे में क्या हो जाएगा? 1। मतलब यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो आप डायरेक्ट वही लिख लीजिए ना, 2 पर पावर 10 -1, ये बच गया। अब आप चाहें तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, चाहें तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि पेपर में इससे आगे आपको नहीं पूछेगा। पेपर में कैलकुलेटिव सवाल नहीं आते हैं। ठीक है, बिल्कुल गोपेश शिवम सबका सही है। करना चाहे तो कर सकते हैं भाई। 3 इंटू क्या कर सकते हैं? एक, 2 पे पावर 10 है, 2 पे पावर 10 का मतलब होता है कि 1024, और माइनस में कर देंगे 1, और 3 इंटू क्या कर देंगे? 1023, 1023, जिसको अगर करेंगे तो 1003 से करेंगे तो 3000 हो जाएगा, 23 को 3 से करेंगे तो 69 हो जाएगा, 3069 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे ना देखिए, अपना दिमाग मत लगाइएगा। मैं जो सवाल लिख रहा हूँ बस उसी का आंसर लिखिएगा, और फॉर्मूले से आपको निकाल के दिखाना है, क्योंकि मैं बता रहा हूँ फॉर्मूले से ही आपको करके दिखाना है, क्योंकि मैं कुछ आपको बताना चाह रहा हूँ। एक बार फॉर्मूले से करके बता दीजिएगा कि आ क्या रहा है। मान लीजिए मैं आपको एक सीरीज देता हूँ, 16, 8, 4, 2, 1, कुछ ऐसा हो गया। इतना ही मान लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टर्म है। एक बार फॉर्मूले से जोड़ के दिखाइए तो।
फॉर्मूले से करना है, ऐसा ना इसको पढ़िए कि 16 8 24 4 28 29 30 और 31 31 कोई नहीं बताएगा। फॉर्मूले से क्या आ रहा है वो बताइए, फॉर्मूले पे डाल के देखिए एक बार क्या आ रहा है। 512। देख लीजिए भाई, और किसी का? अगम भाई बता रहे हैं 512 आ रहा है, और किसी का? भाई 5 ही डिजिट है, फॉर्मूला नहीं लग रहा है क्या यहाँ किसी का? क्यों मजाक कर रहे हैं भाई? भाई फॉर्मूला अभी मैंने क्या बताया था, सम निकालने का फॉर्मूला? अभी तो मैंने बताया था कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई। ए लिख लेते हैं, आर पे पावर एन माइनस वन बटे में क्या हो जाएगा आपका आर माइनस वन। ये नहीं हो रहा है क्या किसी से? सूरज भी बता रहे हैं 512 आ रहा है। करके देखते हैं भाई एक बार हम लोग भी, क्योंकि बहुत लोगों का आंसर नहीं आ रहा है। फर्स्ट टर्म क्या है भाई 16, आर कितना है भाई 8/16, बाद वाले को पहले वाले से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1/2। आर की वैल्यू है वो आपका 1/2 है। एन की वैल्यू कितना है 1 2 3 4 5 टर्म मैंने बोला था, माइनस कर देंगे 1, बटे में क्या हो जाएगा R-1, बटे में क्या हो जाएगा R-1। 496 अगम भाई, दो लोग बता रहे हैं 31 आ रहा है, स्वाति बता रही है, साक्षी भी बता रही है। और नीचे क्या हो जाएगा आपका R-1। आर हमारा क्या था भाई, आर हमारा है 1/2 और माइनस में कर देंगे 1। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। अब इसको सॉल्व करके जब देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको एक अजीब टाइप की चीज मिलेगी। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला 1/2 पे पावर 5, मतलब हो गया 1/32 माइनस 1, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1/2 माइनस 1। बटा बटा बहुत ज्यादा हो रहा है भाई। ये क्या हो जाएगा 16, ऊपर 1/32 में से अगर घटाएंगे तो क्या हो जाएगा भाई, 1/32 में से अगर एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/32 में से एक घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1-32। और नीचे आधा में से 32 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 1/1-1, सॉरी 1-2। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि ऊपर हो जाएगा 31/32 और नीचे हो जाएगा आपका, सॉरी -31/32 और नीचे हो जाएगा आपका -1/2, और ये हो जाएगा ×16, ×16। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए ऊपर का माइनस नीचे का माइनस आपस में कट जाएगा। अब 31/32 को क्या करना है, 16 को ऐसे रहने दीजिए, 31/32 को ऐसे लिख दीजिए, और नीचे जो 1/2 था उसको ऐसे लिख लीजिए, दो ऊपर चला जाएगा। अब काट पीट करके देख लीजिए, दो 16 जा 32 और 16 16 कट गया, यानी कि हमारा आंसर कितना है 31। मैंने बोल क्या दिया कि मतलब गलत आएगा आंसर, तो सबका आंसर 500 600 आने लगा। भाई सम के लिए बोला गया तो सम, जीपी मैंने आपको बताया तो आंसर भी तो वही आएगा ना, जीपी के हिसाब से ही आएगा ना आंसर। जीपी का सम भी तो उतना ही आना चाहिए ना। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, गलती हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए हमें यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी ना, कि हमें यहाँ पे एक बात ये समझ में आ गई कि सर ये जो है ना आपने जो वैल्यू बटे में ले ली है ना, इसके चलते ना चीजें माइनस में हो जा रही हैं, इसके चलते चीजें में माइनस में हो जा रही हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक काम कर लेंगे कि जो सम ऑफ जीपी का फॉर्मूला है, सम ऑफ जीपी, जीपी का योग का जो फॉर्मूला है वो क्या कहता है, सम ऑफ एन टर्म्स बराबर ए आर पर पावर एन -1 बटे में R-1। एक ये है फॉर्मूला।
हम लोग एक और फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, सम ऑफ एन बराबर ए, उल्टा कर देंगे, 1 - आर पे पावर एन कर देंगे, 1 - आर पे पावर एन कर देंगे, और नीचे बटे में 1 - आर कर देंगे, सबको उल्टा कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो जो माइनस में आ रहा था ना, वो जो माइनस में आ रहा था उसी के लिए अगर हम इधर उधर कर दें दोनों को तो माइनस आना बंद हो जाएगा। ये वाला हम तब करते हैं जब हमारा क्या होता है, आर जो है एक से बड़ा होता है, और ये वाला हम तब करते हैं जब आर जो है वन से छोटा होता है। अब आप देख लीजिए, और दोनों फॉर्मूले बढ़िया से काम करेंगे, कहीं भी पुट करके देख लीजिए। ठीक है, अगर मान लीजिए ना कोई हमें सीरीज मिलती है, इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट सीरीज, अगर मुझे कोई इनफाइनाइट सीरीज दे देना, यानी कि अनंत श्रृंखला दे दे, अनंत, 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 अनंत श्रृंखला, कोई मुझे अनंत श्रृंखला दे दे कि भैया एक काम करो, ये जो है ना, ये कुछ इस तरीके का है, 3, 6, 12, 24, और ये कहां तक चला गया, ये चला गया आपका इनफाइनाइट तक। ये इनफाइनाइट का सिंबल है ना, अनडिफाइंड इंफिनिटी। अगर इनफाइनाइट तक चला गया, अगर हम इसको सम करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो हम इसको अगर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका n/1 - आर। इसका सबसे आसान सॉल्यूशन है 1/n - आर, और इसमें कुछ करना ही नहीं है, n/1 - आर, n/1 - आर, सॉरी n नहीं यार, ए ना फर्स्ट टर्म होता है ना, फर्स्ट टर्म, a/1 - आर। यहाँ आपको पता है ए की वैल्यू क्या है, फर्स्ट टर्म, प्रथम अंक, और आर क्या है आपका कॉमन डिफरेंस, या कॉमन रेशियो भी लिख सकते हैं, सामान्य अनुपात, सामान्य अनुपात। हो गया। मैं आपको एक टर्म देता हूं, आप एक बार बताइए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। मैं आपको एक सवाल दे दूं और बोलूं कि भैया 25 पे, थोड़ा मैं बड़ा लिख दे रहा हूं, समझ में आएगा, 25 पे पावर है 1/3 +1/9 +1/27 प्लस इनफाइनाइट है। क्या आप इसकी वैल्यू बता सकते हैं क्या, कितनी आएगी? इसकी वैल्यू कितनी आएगी भाई, ऊपर देखिए, देख लीजिएगा एपी में है कि जीपी में है कि क्या है।
बहुत बढ़िया साक्षी, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया गोपेश भाई। और किसी का आया भाई? ये तो बहुत आसान सवाल है। अभी मैंने आपको बता दिया इनफाइनाइट का, इसमें तो आपको कुछ करना ही नहीं है, पंगे भी नहीं लेना इससे सवाल से, आपको सब कुछ पता है। शिवम भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हो गया भाई, सबने ट्राई करके देख लिया, अब कर ले हम लोग। स्वाति बता रही है 1/2 आ रहा है, ठीक है। प्रशांत बता रहे हैं 12.5 आ रहा है, ठीक है। देखते हैं अभी। -12.5। अगम बता रहे हैं 1/2। बड़ा अजीब अजीब आंसर आ रहा है भाई, करके देखते हैं भाई। सभी का देखिए आंसर आ गया है, 1/2 और 12.5 जो भी है, सभी का आंसर आ गया है। एक बार ना हम लोग इसका लेके ऑपरेशन करके देखते हैं। 1/3, 1/9, 1/27, पता नहीं क्या 1 होगा, और ये इन्फिनिट हो जाएगा। ठीक है। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 87, 81, 3 जा 243, कुछ इस तरीके की सीरीज चल रही है यहाँ पे। लेकिन ना हमें इसका सम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे दे रखा है इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। सम ऑफ हमें निकालना इनफाइनाइट टर्म्स। उसका फॉर्मूला मैंने बताया था कि फर्स्ट टर्म बटे में क्या करेंगे, 1 - r कर देंगे। अब एक चीज बताइए कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है आपका, 1/3 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, 1/3 है। 1 - r कर देंगे। आर रेशियो आपको पता है, सेकेंड डिवाइड बाई फर्स्ट, यानी कि सेकेंड टर्म कितना है, 1/9 डिवाइड बाई फर्स्ट, 1/3। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो बटे वाले 9 है नीचे आ जाएगा, मतलब ये 1/9 ऐसे आ जाएगा। और ये जो 1/3 है ये क्या हो जाएगा, 3 जो है ऊपर चला जाएगा। जब काट पीट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/3। जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ऊपर है 1/3, नीचे भी सॉल्व कर दीजिए, 3 1 कम 3 -1 2/3। अब दोनों अगर ऊपर और नीचे दोनों 3 3 हो ना, ऊपर और नीचे दोनों 3 3 हो, तो वो 3 3 कट जाता है। क्यों कट जाता है वो मैं बताता हूँ कि 1/3 ऊपर वाले लिखेंगे, और नीचे वाले को क्या लिखेंगे भाई, 2/3। 2/3 ऊपर चला गया, ये 3 3 कट जाएगा, बचेगा क्या आपका लास्ट में, 1/2। मतलब हमें सम की वैल्यू क्या मिली है, 1/2। अब अगर हमें 25 पे पावर 1/2 लिखूंगा तो भैया हमें पागल कुत्ता काट दिया है क्या ये, फर्जी फर्जी आंसर। 12.5 आएगा कहाँ से भाई, 12.5 जो लोग बता रहे हैं, जो लोग 25 बता रहे हैं, वो आंसर कहाँ से आएगा 12.5। 25 पे पावर हाफ क्या होता है इसका मतलब, 25 पे पावर किसी नंबर पे पावर 1/2 होता है, इसका मतलब क्या होता है, रूट और स्क्वायर रूट। बिल्कुल, ये होता है स्क्वायर रूट। किसी नंबर पे ना अगर पावर आधा हो तो वो होता है स्क्वायर रूट। और अगर हम लोग ना बड़े हो चुके हैं तो भैया एक चीज बताइए, हम क्या इस 25 को ये लिख सकते हैं क्या, 25 को हम लोग ये लिख सकते हैं क्या, क्या हम लोग 25 को 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब हम लोग बड़े हो गए ना भाई, कॉलेज में है, ग्रेजुएशन कर लिए हैं। अब तो हम लोग बच्चे हैं नहीं कि रूट फाट निकालेंगे ये सब चीज। तो क्या हम लोग इसको ये लिख सकते हैं क्या।
अगर हम 25 की जगह 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं तो उस स्क्वायर में हम 1/2 का गुणा कर देंगे। अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो ये जो है कट जाएगा आपस में। कटने के बाद क्या बचेगा भाई, 5 और 1 क्या होता है। अब बात समझ में आई। हो गया, समझ में आ गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक आध क्वेश्चन भी और देख लिया जाए क्या। ठीक है, मैं ना आपको एक काम करता हूँ, एक होमवर्क देता हूँ, आप उसको करके आइएगा। होमवर्क देता हूँ, आप इसको करके ना ग्रुप में डिस्कस करिए या मुझे आप मैसेज करिएगा। एक क्वेश्चन देता हूँ। 18, 9, 9/18, 1/2, 9/2, बटे में 9, 9, 9 पड़ जाएगा, 1/2, 9/2। और ये कुछ ऐसी सीरीज चल रही होगी, 18, 9 और 9/2। आपको यहाँ पे बताना T24 क्या होगा, 24वां अंक क्या होगा, और आपको बताना है सम ऑफ 24 क्या होगा। ये दोनों चीज आपको निकालना है। ठीक है, ये योग निकालने के लिए बोल रहा है। सम ऑफ 24 टर्म्स करेंगे तो क्या आएगा, ये हम 24वां अंक निकालेंगे तो क्या आएगा। और आपको इसको लेके ना सॉल्व मत करिएगा, क्योंकि पावर वावर अगर बड़ा होगा सॉल्व मत करिएगा, मुझे बस फाइनल आंसर भेजिएगा जहां पे आपका जिसके बाद आपका सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा ना, जहां के बाद आपका सॉल्यूशन रुक जाएगा वहां तक का आप इसका आंसर भेजेंगे मेरे को, या तो ग्रुप में भेज दीजिएगा। इसके बाद हम लोग अभी ले लेते हैं ब्रेक। हम लोग अब थोड़ा सा ना, कल परसों मैं सोच रहा था ऑफ रखने के लिए, क्योंकि कल नौमी है, परसों दसवीं है। बहुत सारे लोगों का मैसेज आया था कि सर ये 2 दिन प्लीज ऑफ रख लिया जाए। तो हम लोग अभी देखते हैं, कल और परसों अगर पॉसिबल होगा तो हम लोग 2 दिन ऑफ रख लेंगे, ताकि आप अपना दुर्गा पूजा वगैरह जो भी है निपटा लीजिए। फिर हम लोग परसों उसके बाद से हम लोग फिर जैसे हमारा रेगुलर है और ज्यादा ज्यादा टाइम से कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि फिर तो कोई काम नहीं है, फिर तो कोई अभी पूजा पाठ त्योहार नहीं है दिवाली तक। तो बढ़िया से फिर दिवाली तक कंटिन्यू पढ़ा जाएगा, फिर दिवाली में छुट्टी करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ले लेते हैं ब्रेक, और मैं जैसा भी होगा मैं आपको ग्रुप में अपडेट कर दूंगा इसके रिगार्डिंग। लेकिन मैं आपको कुछ नोट्स वगैरह दूंगा, अगर मान लीजिए बाई चांस क्लास ऑफ होती है तो मैं आपको नोट्स वगैरह दूंगा, तो कम से कम वो नोट्स कंप्लीट कर लीजिएगा। जो मैथ्स के क्वेश्चन पीडीएफ दूंगा, कम से कम वो पीडीएफ बना लीजिएगा, इतना जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम थोड़ा सा आगे चलें बाकी लोगों से जो मार्केट में कैरी कर रहे हैं, उनसे हमें आगे चलते रहना। ठीक है, हाँ, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देंगे नरगिस, टेंशन मत लीजिए। अभी मैं दे दूंगा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन। तो मैं आपको कल जो क्वेश्चन दूंगा ना, मैं यूनिट डिजिट और मैं आपको एपीजीपी दोनों के सवाल दे दूंगा। आप कम से कम वो सवालों को कर लीजिएगा, तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बिल्डअप हो जाएगा। फिर हम लोग आगे जब स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर शुरू करेंगे, फिर वहां से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ले लीजिए ब्रेक, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, उसके रिगार्डिंग मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तब तक सबको गुड डे और बाय बाय। अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे होंगे, डाउट आ रहा होगा, प्लीज आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा, कॉल कर दीजिएगा, कुछ भी कर दीजिएगा, बस कर जरूर दीजिएगा। डाउट मत रखिएगा, कोई भी डाउट होगा कॉल कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए सभी को गुड डे और गुड नाइट, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच भाई, सभी को थैंक यू वेरी मच।